तो अब सारे गामा मैंने बोला ना, सामा गा रे सारे गामा, अब इसको गले से बोलना है, आ आ मनी दा पा मा पा दा नी, आ पा सा नी दा पा दा नी सा, आ। तो इससे क्या होता है, आपको गले का रियाज मिलता है, और जिस जगह से आपका स्केल बनता है, जहां आपको लगता है कि मेरा स्केल ये है, तो आप ऊपर गाए हुए सिंगर को ऊपर ट्राई ना करें, क्योंकि वो अल्लाह ने उसकी आवाज वहां से दी है। तो बहुत सारे लोग एफ शार्प से गाते हैं, तो हम नहीं गा सकते। एक बात आपने बड़ा बेहतरीन नुक्ता उठाया है स्केल वाला, थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दें। जैसे हमारे माशाल्लाह जो बड़े जिसे वो कहते हैं कि अजीम फनकार गुजरे हैं, जी जी, कि उनके स्केल का क्या लेवल था, वो उनको आप किस नहज पर देखते हैं? जी देखें, ज़्यादातर जो ये होता है ना, ये ए शार्प है, ठीक है, और ये बी फ्लैट है, और ये सी शार्प और डी शार्प। एक्चुअली तो लेडीज जो है ना ज़्यादातर ए से और बी से, और यह सी शार्प से भी गाती है। हाँ, गाने वाला तो ये एफ शार्प बन जाता है उसमें इंग्लिश में, लेकिन ये माँ कहलाता है। ए शार्प मशहूर और मारूफ शख्सियत, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में इनके शागिर्द भी हैं। ये हैं एम मुबीन साहब। एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में सर्विस की इन्होंने, लेकिन सर्विस के साथ साथ जो है ये अपने फ़न की आबियारी भी करते रहे। आज माशाल्लाह ये जिस मकाम पर हैं, तो सब पाकिस्तानी इनको बेहतर अंदाज से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपके अंदर ये गज़ल गोई का शौक़ कब पैदा हुआ? बात दरअसल ये, मैं बहुत छोटा सा था, तो उस वक्त मैं बांसुरी बजा दिया करता था, जब 12-13 साल का था। उसके बाद उस बांसुरी में एक ऐसा सुर पैदा हुआ जिससे मुझे बड़ा लगाव हो गया। फिर बाद में मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर मैंने नेशनल बैंक ज्वाइन किया। जब नेशनल बैंक ज्वाइन किया तो मेरे जो उस्ताद हैं बाबूलाल भगत बिहारी, वो भी उसी बैंक में बड़े अफसर थे। तो मुझे किसी से पता चला कि ये बहुत मौसीकी के वो बड़े उस्ताद हैं। तो फिर मैं नीचे मेन ब्रांच में होता था, ये हेड ऑफिस में होते थे। तो फिर मैं उनके पास गया, तो उन्होंने मुझे अपनी औलाद की तरीके से कंटिन्यू कई सालों अपनी खिदमत अंजाम दी, और आज वो कनाडा में अपनी एकेडमी कर रहे हैं, और काफ़ी एज अब उनकी हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं अपने आप सोलो पे अच्छा, आप जो आएंगे ना, तो मैं भगत साहब के बारे में बता रहा था। ये हिंदू घराना है, और कई साल इन्होंने मुझ पर अपनी औलाद की तरह मेहनत की है, और आज उसका नतीजा ये हुआ कि गुरु नंदलाल का नाम आपने सुना होगा, तो वो एक बहुत बड़े गायक हैं। तो उस घराने से मेरी बड़ी अटैचमेंट है। उनके बच्चे बच्चियाँ, नंदलाल, उनका बच्चा दिनेश, ये सब मेरे घर आते हैं, हम लोगों की बैठक होती है यहाँ पर, और बहुत वो लोग भी खुशी महसूस करते हैं कि एक मुस्लिम जो है, एक हिंदुओं का भी शागिर्द है, और उन्होंने मुझे इतनी ईमानदारी से और अपनी औलाद की तरीके से उन्होंने मेरे साथ डील किया, और आज भी मैं उनकी सेहत के लिए और उनके परिवार के लिए जो है ना बड़ा दुआगो हूँ। तो उसके बाद फिर सिलसिला कैसे आगे बढ़ा कि जो आपके उस्ताद भगत लाल जो है, उन्होंने आपकी ट्रेनिंग की इस मौसीकी की दुनिया में, तो आपने फिर इसको आगे कैसे बढ़ाया? अच्छा, वो होता यह था कि जो कुछ भी मुझे दे के जाते थे लाइसेंस, वो मैं सुबह से लेके रात, और रात से लेके सुबह तक उसकी मैं प्रैक्टिस और मेहनत बहुत करता था। तकरीबन मैंने 20 साल तो मैंने सिर्फ बाहर निकलने से पहले पहले इसको करने की कोशिश की। और जब मैं बाहर कुछ लोगों से मिला, एक स्पेशली बहुत अच्छा हमारा आर्टिस्ट भी है, सिंगर भी है, जलाल शेख और दरख्शां ताहिर, जो आजकल ड्रामों की जीनत बनी हुई हैं, इनसे मेरी सलाम दुआ हुई। फिर रुबीन आरिफ से मेरी सलाम दुआ हुई। तो ये 3 लोग ऐसे हैं जो मुझे पाकिस्तान टेलीविज़न तक ले गए। मैं इनका बड़ा एहसानमंद हूँ। वहाँ मैं पहुँचा तो वहाँ पे मुझे अमजद शाह साहब, जो जीएम पाकिस्तान टेलीविज़न हैं, उसके साथ साथ मेरी उनके हवाले से अख्तर अल्लाह देता साहब से सलाम दुआ हुई।
और बहुत बड़े फनकारों से मैं वहाँ पे गुलकारों से सबसे मेरी मुलाकात रही। और अब हमारा एक घर जैसा माहौल है, अगर वो लोग नहीं होते तो मैं घर में कोई महफिल नहीं करता। तो पीटीवी का पूरा जो ग्रुप है हमारा, सही, जिसमें मैं अमजद शाह का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, वो मुझे पकड़ पकड़ के मेरी गज़लें जो है ना वो रिकॉर्ड करवाते हैं और मुझे इज्जत देते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हालांकि मैं अभी इस फन से आपके मुताबिक तो ठीक है, लेकिन मैं भी कोसों दूर हूँ, मुझसे भी बहुत गलतियाँ सरदर्द होती हैं। लेकिन अपने बच्चों को जिनको मैं सिखाता हूँ उनको मैं प्रॉपर सिखाता हूँ कि अगर मेरा नाम मुबीन है तो अगर एम ना लगाया जाए तो ये कंप्लीट नहीं होता। इसी तरीके से किसी गाने को सही गाने के लिए या किसी राग को गाने के लिए कि हर राग के अंदर दो इम्पॉर्टेंट सुर होते हैं, जैसे हम सोनेंट और कॉन्सोनेंट कहते हैं, जैसे वादी और संवादी कहते हैं। अगर इन दोनों पे अगर ठहराव नहीं हुआ तो टोटल 12 सुर हैं, उसमें आप रागों की शनाख्त नहीं कर सकते।